हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बघेल ट्यूटोरियल्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस नए वीडियो में मेरे द्वारा कुछ नई चीज़ें शुरू की गई है। हम छत्तीसगढ़ के सारे वो प्रमुख पर्यटन स्थल, हर एक पर्यटन स्थल के बारे में हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे। तो आप क्या करिएगा, जो बघेल ट्यूटोरियल्स का यूट्यूब चैनल है उस पर प्लेलिस्ट पे जाइएगा और छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल वाला प्लेलिस्ट चॉइस करिएगा। उसमें मैं सारा वीडियो आपको डालते जाऊंगा और सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। क्लियर है? तो इस श्रृंखला में मैंने सिरपुर का एक वीडियो डाल रखा है, उसे आपको देखना है। और आज मैं छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल राजिम के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। चलिए आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल राजिम के बारे में आज चर्चा करेंगे। राजिम, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राजिम छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख स्थल है। राजिम जो कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत आएगा। राजिम छत्तीसगढ़ राज्य में यदि हम प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया, यह डेट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। 18 जनवरी 2002। 18 जनवरी 2002 यही वो दिन है जिस दिन आपका छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल का गठन किया गया। 18 जनवरी 2002 आपको नहीं भूलना है, 18 जनवरी 2002। अब हम चलते हैं राजिम। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राजिम किस जिले में है, तो गरियाबंद जिले में है। राजिम के बारे में आपको देखते चलना है कि राजिम जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। राजिम क्या कहलाता है, तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग। छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहलाता है? क्योंकि जिस प्रकार प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीन नदियों का मिलाप होता है, संगम होता है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के राज्य में सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम होता है। इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयाग कहा जाता है। यदि हम थोड़ा सा छत्तीसगढ़ राज्य का मैप अगर हम देखें तो आपको पहले भी मैप बनाना सिखा चुका हूं। इस मैप को आपको बनाने आना चाहिए बारीकी से सारी चीजें, ठीक है। इस मैप को प्रॉपर 33 जिला आपको बनाने आना चाहिए। जिनको भी नहीं आता वो देख लो एक बार और बनाना सीख लेना है, ठीक है। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, नीचे जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला पेंडा, मरवाही, कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और ये नया मानपुर और ये नया आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और ये सुकमा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एट प्रेजेंट कितने जिले हो गए? 33 जिले। अब देखते चलना है इस 33 जिलों में। सबसे पहले आपको देखिए महानदी ट्रेस करना है। महानदी आपका सिहावा पहाड़ी से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा भाई? सिहावा पहाड़ी से निकलेगा। सिहावा पहाड़ी किस जिले में है भाई? तो आपका कौन से जिले में है? आपको याद रखना है कि धमतरी जिले में। सिहावा पहाड़ी से नदी आपका निकलेगा। नदी निकल करके पहले धमतरी, फिर आपका बहेगा कांकेर, फिर बहेगा बालोद, फिर आएगा धमतरी और धमतरी के बाद आपको चलना है राजिम और राजिम में गरियाबंद। गरियाबंद में कहाँ? तो राजिम। फिर ये रायपुर और गरियाबंद की सीमा बनाएगा, रायपुर और महासमुंद की सीमा बनाएगा, बलौदा बाजार और सारंगढ़, बिलाईगढ़ की सीमा बना के चला जाएगा शिवरी नारायण। फिर ये चला जाएगा आपका चंद्रपुर, जिला शक्ति, फिर सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ की सीमा बना के उड़ीसा और उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी। ये कौन सा नदी है सर? तो यही आपका महानदी है, महानदी, ठीक है। जब मैं नदी अपवाह तंत्र आपको 33 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा, आपको याद कर लेना है।
कमेंट करके आपको ये बताना है कि क्या 33 जिलों के आधार पर नदी अपवाह तंत्र मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के आऊं या आपको ज़रूरत नहीं है। यदि ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट करिए, सर इस वीडियो को जल्द से जल्द बनाना है, ठीक है, तो उस पर हम काम करेंगे। चलिए, ये हो गया आपका, कौन सा हो गया, महानदी, ठीक है। भातृगढ़ की पहाड़ी जो कि गरियाबंद में आएगा, इस भातृगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी निकलेगा जो कि राजिम में जाकर के महानदी से मिलेगा। भातृगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी, और इस पैरी नदी का प्राचीन नाम पलासिनी नदी याद रखना है। कौन सा नदी, पलासिनी नदी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आप चले जाएंगे उड़ीसा, और उड़ीसा में नवरंगपुर की पहाड़ी से नदी निकलेगा, पहले उड़ीसा में बहेगा, फिर धमतरी आकर के ये आपका भूतेश्वर नाथ के पास आपका ये जो सोंढूर नदी है, ये जो मैं अभी बनाया ये सोंढूर नदी है, सोंढूर मिलेगा पैरी में, और सोंढूर पैरी और महानदी का संगम हो जाएगा आपका राजिम में। जिस प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है प्रयाग में, उसी प्रकार से सोंढूर पैरी और महानदी का संगम होता है राजिम में, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना है। यदि राजिम के बारे में मेंस में लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो आप शुरू ही यहीं से करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयाग कहे जाने वाला राजिम जो कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत आएगा, और यह सोंढूर पैरी और महानदी के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व का यह स्थल है, याद रखना है, ठीक है। ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक तीनों आएगा, ठीक है, तीनों महत्व का यह स्थल आएगा। क्लियर है, देखते चलिएगा, क्लियर। तो सोंढूर पैरी और महानदी का संगम आपका राजिम, तीन नदियों के संगम के कारण इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। आगे चलते हैं। राजिम यहां मिलेगा आपको राजीव लोचन मंदिर। जिस प्रकार से ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, राजीव लोचन मंदिर। अब इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी, जैसे ही राजिम आएगा आपको राजीव लोचन मंदिर के बारे में याद आना चाहिए। जैसे ही राजीव लोचन मंदिर, देखो ध्यान सुनते चलना, सबसे पहले राजिम और राजिम में राजीव लोचन मंदिर। जैसे ही राजिम याद आया आपको चलना है 7वीं शताब्दी। कहाँ चलना है भाई, 7वीं शताब्दी चलना है। कहाँ चलना है, 7वीं शताब्दी चलना है। इस 7वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर नल वंश का शासन था। कौन सा वंश, नल वंश आपको याद रखना है। और इस नल वंश में एक राजा हो जाएंगे, राजा का नाम विलासतुंग, राजा का नाम विलासतुंग, याद रखना है। यहीं आपको एक इंफॉर्मेशन और याद रख लेना है कि ये जो नल वंश है, इस नल वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक आपको कहा जाए तो वराह राज को याद रखना है, ठीक है। इसका संस्थापक पूछा जाए तो शिशुक को याद रखना है। शिशुक इसके संस्थापक और वराह राज इसके, इस वंश के वास्तविक संस्थापक आपको याद रखना है। इतिहास जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी बस आपको बारीकी से 2 चीजें याद रखनी है। जैसे ही हम राजिम की बात करें आपको 7वीं शताब्दी याद आना चाहिए। जैसे ही 7वीं शताब्दी आपको याद आए वैसे ही आपको नल वंश याद आना चाहिए, और नल वंश का संस्थापक कौन, तो शिशुक, और इसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वराह राज। क्लियर। और इसी वराह राज या नल वंश के बाद जो है, नल वंश में एक राजा हो जाएंगे। कब, तो 7वीं शताब्दी में, जिसका नाम विलासतुंग, याद रखना। ये विलासतुंग के बारे में आपको ये याद रखना है, यही वो विलासतुंग है जिन्होंने 7वीं शताब्दी में राज्य में राजीव लोचन मंदिर को बनवाया, याद रखना। तो राजीव लोचन मंदिर को किसने बनवाया, कौन सा वंश, कौन सा राजा, तो विलासतुंग। कौन सा वंश, तो नल वंश। और कब की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है 7वीं शताब्दी की बात चल रही है। 7वीं शताब्दी में नल वंश के राजा विलासतुंग के द्वारा यह बनवाया हुआ राजीव लोचन मंदिर,
ठीक है। इस राजीव लोचन मंदिर को याद रखना है, यह पंचायतन शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है? पंचायतन शैली में निर्मित है। ठीक है, पंचायतन शैली में बना हुआ यह एक विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, कौन सा भगवान है? विष्णु, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यह काले पत्थर से निर्मित विष्णु जी की एक प्रतिमा है जो कि राजीव लोचन मंदिर में स्थित है, याद रखना है। यह राजीव लोचन मंदिर 7वीं शताब्दी में नल वंश के राजा विलास तुंग के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ विष्णु जी का मंदिर है, और जहां विष्णु जी का मंदिर, वहां आपको याद रखना है यह वैष्णव धर्म से संबंधित होगा। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म से संबंधित होगा, याद रखना है। ठीक है, बारीकी से सारी चीजें पढ़ते चल रहा है, याद करते चलिएगा। ये राजीव लोचन मंदिर और ये विष्णु जी का मंदिर। ठीक है, इतना याद करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा हमें और एक स्टेप आगे चलना है। एक स्टेप जब हम आगे चलेंगे तो 7वीं शताब्दी के बाद आपको 12वीं शताब्दी याद रखना है। 7वीं के बाद हम कहां चले जाएंगे भाई? 12वीं शताब्दी चले चलना। इस 12वीं शताब्दी में आपको याद रखना है कलचुरी वंश। कौन सा वंश? कलचुरी वंश। इस कलचुरी वंश में एक राजा हो जाएंगे, राजा पृथ्वीदेव द्वितीय। क्या नाम? राजा पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव सेकंड। ठीक है, इस राजा पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत का नाम याद रखना है जगतपाल। क्या नाम? जगतपाल। इस पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल, देखिए क्या हुआ, 7वीं शताब्दी में नल वंश के राजा विलास तुंग के द्वारा इस मंदिर को बनवा दिया गया, परंतु यह मंदिर जब टूट फूट गया, ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजा 12वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजा पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, रिनोवेशन कराया गया। ठीक है, जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तो राजा कौन थे? पृथ्वीदेव प्रथम। कौन सा वंश था? तो कलचुरी। कब की बात कर रहे हैं? तो 12वीं शताब्दी। और किसने इसका जीर्णोद्धार कराया? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया है, याद रखना। ठीक है, कुछ चीजें हम थोड़ा सा ट्रिक आपको बता रहे हैं, ट्रिक आपको याद रखना है, ध्यान से देखते चलिए। ट्रिक आपको बता रहा हूं, जब भी आपको कलचुरी वंश पूछा जाए, कौन सा वंश? और कलचुरी वंश में जीर्णोद्धार की जहां भी बात की जाए, किसकी बात की जाए? जीर्णोद्धार की। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है? छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है कलचुरी वंश के 3 राजाओं के द्वारा 3 अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया है। फिर से बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के 3 राजाओं के द्वारा 3 अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया है। जब भी एग्जाम में आता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए पूछ भी रहा है, बार बार आ रहा है ये एग्जाम में। तो इसका हम एक सॉल्यूशन याद कर लेते हैं। देखिए, ट्रिक से याद रखना है आपको, ट्रिक से चीजें आपको याद रखनी है जिससे आज के बाद आपका गलती ना हो। कलचुरी वंश के 3 राजाओं के द्वारा 3 अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार याद रखना है। तो आज के बाद आपको जब भी बोलना है रत्न पृथ्वी जाजल, रत्न पृथ्वी जाजल, रत्न पृथ्वी जाजल, रत्न पृथ्वी जाजल, ऐसा ही बोलना है, रत्न पृथ्वी जाजल, रत्न पृथ्वी जाजल। 3 2 1, रत्न पृथ्वी जाजल, 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 3 2 1। ब्रह्मा विष्णु महेश याद रखना है, ब्रह्मा विष्णु महेश, रत्न पृथ्वी जाजल, 3 2 1, ब्रह्मा विष्णु महेश, रत्न पृथ्वी जाजल, 3 2 1, ब्रह्मा विष्णु महेश।
देखिए कैसे याद करना है इसको। अब इसको इस ट्रिक को अब समझना भी पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं कि ट्रिक बस याद कर लिए, बिना समझे काम नहीं बनेगा। समझना कैसे है देखिए, अब मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। मैं यहां कहीं नहीं बताया हूं, लेकिन आपको याद रखना है। देखिए यदि आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के पाली, पाली जो कि कोरबा में है, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? पाली का शिव, पाली का शिव। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पाली कोरबा में है और उस पाली में शिव जी का मंदिर है, और शिव का ही दूसरा नाम क्या है? महेश। महेश जहां आया मतलब क्या हो जाएगा? जाजलदेव प्रथम। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के राजिम में स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? तो राजीव लोचन मंदिर कौन सा मंदिर है? अभी बताया आपको, विष्णु। और जैसे ही विष्णु आएगा मतलब पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक, ये दो कट गया, एक व्यक्ति और बचेगा। ऑप्शन में तीनों रहेंगे। एक व्यक्ति जो है इस रत्नदेव तृतीय ने इस ब्रह्मा की जगह आपको याद रखना है लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो कि खरौद में, इसका जीर्णोद्धार कराएगा। रत्नदेव तृतीय के सामंत गंगाधर राव को याद रखना है। ठीक है, तो बचपन से बोलते आ रहे हैं हम ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए मैंने उस ट्रिक को लिया है। रत्न पृथ्वी जाजल 3 2 1 ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को छोड़ देना है, इसकी जगह लक्ष्मणेश्वर याद रखना है। विष्णु मतलब आपका राजीव लोचन, महेश मतलब पाली का शिव। यही 3 मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के 3 राजाओं के द्वारा करवाया गया है। हर बार एग्जाम में आता है और जब भी आता है कंफ्यूजिंग होता है, तो आज के बाद नहीं होना चाहिए। रत्न पृथ्वी जाजल 3 2 1 ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु मतलब राजीव लोचन मंदिर और महेश मतलब पाली का शिव मंदिर। और ब्रह्मा की जगह हमको लक्ष्मणेश्वर महादेव याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। वापस एक बार पढ़ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का में स्थित राजीव लोचन मंदिर, यह कहाँ स्थित है? तो राजिम में है। राजिम का राजीव लोचन मंदिर 7वीं शताब्दी में नल वंश के राजा विलास तुंग के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया। यह पंचायतन शैली में बना हुआ विष्णु जी का मंदिर है। एक बार एग्जाम में यह भी पूछा है कि इस राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद क्या मिलेगा? तो पीड़िया प्रसाद में मिलेगा। पीड़िया आपको याद रखना है, इस पीड़िया को पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, क्या प्रसाद में मिलेगा? तो पीड़िया मिलेगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, पीड़िया कैसा होता है आप जा करके देखिए। ठीक है, पंचायतन शैली बना हुआ विष्णु या वैष्णव धर्म से संबंधित है, जिसका जीर्णोद्धार 12वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजा पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। और ट्रिक आपको बता दिया हूं, रत्न पृथ्वी जाजल 3 2 1 ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु मतलब राजीव लोचन मंदिर, पृथ्वीदेव द्वितीय, महेश मतलब पाली का शिव मंदिर, जाजल प्रथम। बच गया आपका लक्ष्मणेश्वर महादेव। क्लियर? चलिए, बार बार चीजें इसीलिए बता रहा हूं, चीजें आपको याद रहे। ये वीडियो देख लेना है और आज के आज और अभी के अभी आपको याद हो जाना चाहिए। दोबारा पढ़ने का राजिम को नौबत नहीं आना चाहिए। आगे चलते हैं। यहां आपको मिलेगा कुलेश्वर महादेव मंदिर। क्या मिलेगा भाई? कुलेश्वर महादेव मंदिर। कुलेश्वर महादेव मंदिर कहां मिलेगा? राजिम में ही। ये आपको दिख रहा होगा कुलेश्वर महादेव मंदिर। कुलेश्वर महादेव मंदिर आपको दिख रहा है। एक बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मंदिर या किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया? तो इसी कुलेश्वर महादेव मंदिर पर जाने के लिए सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, याद रखना है। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, ये आपको याद रखना, महानदी पर। पहला चीज। दूसरी चीज, कुलेश्वर महादेव मंदिर जो है आपका राजिम में है। ठीक है, कुलेश्वर महादेव जैसे नाम से ही लग रहा है भाई महादेव है। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बहुत ही शानदार चीज बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भारत देश में 4 धाम की यात्रा फेमस है, जिस प्रकार से भारत देश में 4 धाम की यात्रा फेमस है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में पंचकोशीय यात्रा फेमस है। क्या यात्रा फेमस है? पंचकोशी यात्रा। याद रखना, पंचकोशी यात्रा याद रखना। पंचकोशी यात्रा, देखिए ध्यान देते चलिए। पंचकोशी यात्रा जो है ये 25 कोस, कोस एक दूरी मापक इकाई है,
25 कोस चलेंगे और यह 5 दिनों तक चलने वाला यह पंचकोशी यात्रा है। यह यात्रा 5 दिनों तक चलेगा और 25 कोस चलना है। 25 कोस चलने वाला यह पंचकोशी यात्रा है। अब इस पंचकोशी यात्रा में क्या होता है, एकदम ध्यान से समझना है। यह पंचकोशी यात्रा कुलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होगा। ठीक, कुलेश्वर महादेव मंदिर बकायदा आपको जाना है। यदि आपको पंचकोशी यात्रा करना है तो सबसे पहले कुलेश्वर महादेव मंदिर जाना है। वहां बढ़िया नहा धो करके इस संगम पर नहाना है। नहा धो करके बढ़िया जल ले लेना है और जल लेकर के बढ़िया से कुलेश्वर महादेव मंदिर का पूजा पाठ करके उस पर जल चढ़ा देना है और वहां से आपका पंचकोशी यात्रा शुरू हो जाएगा। उस पंचकोशी यात्रा में आपको देखते चलिए, कुलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ। कुलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होने के बाद देखिए यहां से आपने जल चढ़ाया और शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको चले चलना है कहां, फणेश्वर महादेव फिंगेश्वर। कहां चलना है, फणेश्वर महादेव फिंगेश्वर। ये भी आपका कहां पड़ेगा, गरियाबंद जिले में। वहां आपको महादेव में जल चढ़ाना है। फिर आपको आ जाना है आपका पटेश्वर नाथ, जो कि पटेवा नाम की जगह में पड़ेगा। कौन सा जगह, पटेश्वर नाथ। ठीक है, वहां जल चढ़ा लेना है। फिर आपको आ जाना है ब्रह्मणेश्वर महादेव, बमनी करके जगह है महासमुंद में। ठीक है, वहां आपको शिव जी में जल चढ़ा लेना है। फिर आपको चंपकेश्वर महादेव चंपारण आ जाना है और ये चंपारण आपको मिलेगा रायपुर जिले में। यहाँ चंपारण में, जो कि आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य का भी जन्म स्थल है, यहाँ शिव जी में जल चढ़ाना है। फिर आपको कोपेश्वर महादेव आ जाएंगे, जो कि कोपरा गरियाबंद में है, याद रखना है। और ये पटेश्वर महादेव, ये भी महासमुंद में है। ठीक है, ये कोपेश्वर महादेव आपका कहाँ है भाई, तो ये आपका कहाँ है, गरियाबंद में है, कोपरा नाम के गांव पे। और वापस आपको आ जाना है कुलेश्वर महादेव। कहाँ जाना है, कुलेश्वर महादेव। इस तरीके से 5 शिवलिंग का आपको दर्शन करना है। कुलेश्वर महादेव से शुरू करना है और शुरू करके वापस कुलेश्वर महादेव मंदिर में आना है। सारे शिवलिंग के दर्शन करना है। दर्शन करके आपको पूजा पाठ करके उस पर जल चढ़ाना है और वापस आकर के कुलेश्वर महादेव मंदिर में वापस से आप संगम में स्नान करेंगे, जल चढ़ाएंगे और आपकी ये 5 दिनों तक चलने वाली 25 कोस की यात्रा, जिसे हम पंचकोशी यात्रा कहते हैं, यह यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, यह यात्रा ऐसा माना जाता है कि यह बहुत पवित्र एक यात्रा है। ठीक है, सारे मनोकामनाएं आपके इस यात्रा से पूरी हो सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो आप भी जा सकते हैं, बिल्कुल करिए पंचकोशी यात्रा। ठीक है, पहले पंचकोशी यात्रा करिए, फिर जा करके बाद में आप 4 धाम की यात्रा करिए। ठीक है, तो पंचकोशी यात्रा में अब आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन कौन से शिव जी यहाँ पंचकोशी यात्रा में आएंगे। पहले आपको अगर मेंस में पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए तो पंचकोशी यात्रा 25 कोस चलकर चलने वाली, 5 दिनों तक चलने वाली 25 कोस की यह यात्रा है, जो कि कुलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होगा और अन्य 5 शिव जी का या शिवलिंग के दर्शन करने के बाद यह कुलेश्वर महादेव मंदिर में ही समाप्त होगा। और उस 5 शिवलिंग का आपको नाम याद है, तो आपको क्या याद रखना है, केबीसी खेलना है और केबीसी खेलने के बाद उसको जो पैसा मिलेगा उसको पीएफ में पटाना है। केबीसी पीएफ, इस 5 शिव जी का नाम आपको याद रखना है, केबीसी पीएफ। हालांकि वो सीक्वेंस में नहीं जमा है। ठीक है, सीक्वेंस आपको बताया हूं, वो सीक्वेंस याद रखना है। वो 5 शिव जी अगर आपको प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि कौन कौन सा शिवलिंग पंचकोशी यात्रा में शामिल है या नहीं है, उसके लिए ये इस ट्रिक को याद रखना है। के से कोपेश्वर महादेव, बी से ब्रह्मणेश्वर महादेव, सी से चंपकेश्वर महादेव, पी से पटेश्वर महादेव और एफ से फणेश्वर महादेव। इस प्रकार से 5 शिवलिंग के दर्शन करेंगे। कुलेश्वर महादेव से शुरू करेंगे, 5 शिव जी के दर्शन करेंगे और वापस कहाँ जाएंगे, कुलेश्वर महादेव में। वापस एक बार पहले कहाँ जाएंगे भाई, फणेश्वर महादेव, फिर जाएंगे पटेश्वर महादेव, फिर जाएंगे ब्रह्मणेश्वर महादेव, फिर जाएंगे चंपकेश्वर महादेव, फिर कोपेश्वर महादेव और वापस कहाँ आ जाएंगे, कुलेश्वर महादेव। इस प्रकार से आपकी पंचकोशी यात्रा पूरी हो जाएगी।
ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंचकोशी यात्रा। प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है और इंटरव्यू में भी पूछा हुआ यह प्रश्न है। चलेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए, पुण्य मेला का यहाँ आयोजन होता है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या हुआ था पहले, क्या होता है कि राजिम में मेले का आयोजन होता है। पहले ये आपको याद रखना है, राजिम में मेला आपको याद रखना है माघ पूर्णिमा से। कब से भाई? माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला लगेगा। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आपका मेला लगेगा। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आपका क्या लगेगा भाई? मेला लगेगा। आपको याद रखना, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आपको मेला याद रखना है, ठीक है। अब आपको यह भी याद रखना है कि माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आपको मेला छत्तीसगढ़ में और कहां कहां लगता है। तो 4 प्रमुख स्थल में जो आपको बता रहा हूं वो आपको याद रखना है, ट्रिक से आपको याद रखना है। राशि दासी याद रखना है, राशि दासी, राशि दासी, राशि दासी, ये 4 प्रमुख है, और भी अन्य है लेकिन ये 4 आपको याद होने चाहिए। राशि दासी, राशि दासी, राशि दासी आपको याद रखना है। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि। रा से राजिम, सी से सिरपुर, दा से दामाखेड़ा और सी से शिवरी नारायण आपको याद रखना है। इन 4 प्रमुख ऐसे जगह हैं, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला लगेगा। कब से कब? माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि। राशि दासी आपको याद रखना है, रा से राजिम, सी से सिरपुर, दा से दामाखेड़ा और सी से शिवरी नारायण आपको याद होना चाहिए। रा से राजिम, सी से सिरपुर, दा से दामाखेड़ा और सी से शिवरी नारायण। राजिम आपका जिला गरियाबंद, सिरपुर जिला महासमुंद, दामाखेड़ा जिला बलौदा बाजार और शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा आपको याद होना चाहिए। ये 4 ऐसे प्रमुख जगह है जहां माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आपको मेला लगेगा, याद रखना है। उनमें से एक जगह आपको राजिम आपको याद रखना है। क्या होता था, क्या हुआ था सन 2006 में? कब भाई? 2006 में एक विधेयक लाया गया था जिसके तहत, इस विधेयक के तहत क्या किया गया कि राजिम कुंभ का आयोजन किया जाता था छत्तीसगढ़ में, लेकिन 2019 से कांग्रेस सरकार के द्वारा 2019 से इसे पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा को यह मेला शुरू होता है जिसे, और पूर्णिमा से हम पुन्नी जोड़ करके आपको याद रख सकते हैं, याद रख सकते हो। 2019 से यह आपका जो मेला है वो पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता है, राजिम पुन्नी मेला, ठीक है। माघ पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा का शुरू होगा, इसलिए पुन्नी, पूर्णिमा से पुन्नी आपको याद रखना है, याद रहेगा। तो इस प्रकार से राजिम में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर से आपको बता रहा हूं। जैसे ही राजिम आया, सबसे पहले आपको गरियाबंद याद आना चाहिए। जैसे ही गरियाबंद याद आया, सोंढूर पैरी महानदी का संगम, इसीलिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग। जैसे ही वो हुआ, उसके बाद तुरंत आपको 7वीं शताब्दी में नल वंश के राजा विलासतुंग के द्वारा यहां राजीव लोचन मंदिर, पंचायतन शैली में बना हुआ विष्णु जी का मंदिर है, याद रखना है, ठीक है, जहां प्रसाद में पीड़िया मिलेगा, विष्णु वैष्णव धर्म। फिर 12वीं शताब्दी में राजा कलचुरी वंश के राजा पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। उसके सामंत का नाम भी आपको याद रखना है, राजा पृथ्वीदेव द्वितीय का सामंत कौन? तो जगतपाल। क्लियर? आगे चलना है। पंचकोशी यात्रा, केबीसी पीएफ, कुलेश्वर महादेव से शुरू होगा, केबीसी खेलना है, पीएफ में पटाना है, ठीक है। के से कोपेश्वर, बी से ब्रह्मणेश्वर, सी से चंपकेश्वर, पी से पटेश्वर और एफ से फणेश्वर महादेव। लेकिन सीक्वेंस भी आपको बता दिया हूं, सीक्वेंस भी याद रखना है। फिर यहाँ एक पुण्य मेले का आयोजन, इतना आपको याद रखना है। कहां भाई? तो राजिम में। क्लियर है? होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो जानकारी इसमें है, ये जानकारी आपके काम की होगी। यदि आपको ये वीडियो काम का लगा और आपको लगता है कि इससे जुड़ी हुई श्रृंखला आगे बढ़ाई जाए, तो आपको एक कमेंट कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। एक कमेंट करना है सर कि आगे इस वीडियो को लाए या न लाए, आपके काम की है या नहीं है। यदि आपको काम का लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।